राधे कृष्ण दोस्तों, कल रविवार भी है, पूनम भी है और मार्गशीर्ष मास का अंतिम दिन है। तो आपने जो भी भोग इस महीने में नहीं लगा पाए हैं तो कल आप अपने लड्डू गोपाल को और आपके पास जो भी विग्रह है उनको वो भोग लगा दीजिए। और जो मेन भोग रहेगा वो पंजीरी का और हलवे का रहेगा। आप हलवे का भोग बनाइए, उसमें ड्राई फ्रूट डालिए और तुलसी दल डाल के अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाइए और किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए। और आपके आसपास कोई राधा कृष्ण मंदिर है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई भी अगर आपके पास मंदिर है आसपास प्राण प्रतिष्ठित तो वहाँ पर जाकर जो हम जिसे सीधा बोलते हैं वो दीजिए। उसमें आप सवा के हिसाब से, जैसे सवा पाव आटा, जो भी आपका सामर्थ्य हो, लेकिन सवा के हिसाब से आटा, गुड़, शक्कर, घी और दालें और साग सब्जी जो भी आपसे बन पड़े वो ज़रूर दान करके आइए। और यही चीज़ें आप किसी ज़रूरतमंद को भी कल दान कीजिए। ये मार्गशीर्ष मास का अंतिम दिन है, जितना आप करेंगे उसको आपको कई गुना फल मिलेगा। और उसके बाद परसों से पौष मास चालू हो रहा है तो मैं उसमें आपको नए नए उपाय बताऊंगी, जैसे कि मैंने कार्तिक के महीने में और मार्गशीर्ष के महीने में बताए थे। और रही कल किसी वृक्ष की पूजन की बात, तो कल रविवार है, पूजन तो हम किसी वृक्ष का करेंगे नहीं, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र होने के साथ साथ हम कदम के पेड़ को दूर से प्रणाम कर सकते हैं। आप करिए, इसका आपको कई गुना फल मिलेगा अगर आप कदम के पेड़ को प्रणाम करेंगे तो, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में अगर हम कदम के पेड़ को प्रणाम करते हैं तो उसको हमें कई गुना फल मिलता है। तो आप ये करिए और किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाके जितनी हो सके उतनी पंजीरी बांटिए और हो सके तो हलवा वितरण कीजिए, तो इससे भी आपको कई गुना फल मिलेगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है मार्गशीर्ष मास का। और रही वास्तु ऑफ टिप की बात, तो वास्तु ऑफ टिप में मैं आपको बताऊंगी, जिसे रसोई के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो रसोई के हिसाब से जो मैं आपको टिप बता रही हूँ, वास्तु ऑफ टिप, उसमें मैंने आपको सारी छोटी छोटी बातें तो बता दी हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप अपने रसोई में खाना बनाती हैं और खाना बनाने के तुरंत बाद ही उसकी साफ़ सफाई मत करिए। ये आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि आप जब भी आप भोजन बनाती हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही, मतलब मिनिमम आपको आधा घंटा के बाद ही आपको वहाँ की साफ़ सफाई करनी चाहिए। इससे आप देखना, अगर आपने 45 दिन भी ये किया है तो आपको इसका कितना बेनिफिट मिलता है। आपकी अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। हमेशा हाथों हाथ प्लेटफॉर्म की सफाई नहीं करनी चाहिए। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि तवा हाथों हाथ उठा के और किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, चाहे वो गर्म ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपकी रोटी बन गई है तो तवा आप हटा दीजिए और ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर वो किसी बच्चे के हाथ भी न लगे और किसी को नज़र भी ना आए, और बाद में उसको धो दीजिए। लेकिन प्लेटफार्म की सफाई आप अगर आधा घंटा भी नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट तो आप प्लेटफॉर्म की सफाई मत करिए। ये टिप अपना के देखिए कि अन्नपूर्णा कृपा कितनी बरसती है और कितनी पॉजिटिविटी, जो भी उस रसोई का भोजन करेगा उसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है। करके देखिए। और अगर मेरे उपाय आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जिसको हम आराम से कर सकते हैं और हम हमारा जीवन सुखी बना सकते हैं।